नाज़रीन, आज मेरे प्रोग्राम का जो अनवान है वो ये है, कहानी सुनो। कहानी किन की सुनो? पंजाब के जो न्यूरो सर्जन्स हैं उनकी बर्बादी की कहानी है मेरे पास, जो मैं आपके पास लेके आ रहा हूँ। उन प्रोफेसर्स की कहानी है जो दिमाग खोलते हैं और दिमाग को ठीक करते हैं, लेकिन उनका दिमाग ख़राब किया जा रहा है। वो कैसे और इसके पीछे कौन है? और पंजाब के सबसे तारीखी, पुराने और जदीद तर्ज पर अरबों रुपए की लागत से बनाए जाने वाले पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज लाहौर, जो कि जनरल अस्पताल के अंदर बनाया गया, बड़ी मुश्किल से बनाया गया। 2-3 प्रोफेसर्स ने इसको बनाने में बड़ा अहम रोल अदा किया। और इस मॉडल अदारे को बाज़ लोग अपनी कुर्सी के लिए, अपनी चुदराहट के लिए, अपने टौर टप्पे के लिए और अपनी मुद्दत मुलाजमत को बढ़ाने के लिए और जूनियर्स को सीनियर पर लाने के लिए बर्बाद किया जा रहा है। बर्बाद करने वाले कौन हैं और ये क्या प्लानिंग है, किसने तैयार की, इसके पीछे कौन है, ये सब आज के प्रोग्राम का मेरा हिस्सा होंगे। पहले तो मैं प्रोग्राम का आगाज़ करता हूँ कि नाज़रीन, पाकिस्तान को बने हुए 79 ईयर्स होने वाले हैं, लेकिन पाकिस्तान के अदारों को सियासत और ब्यूरोक्रेसी दोनों मिलकर तबाह और बर्बाद कर रहे हैं। इनको अपने घर की लौंडी बनाना चाहते हैं। बाज़ जो सियासतदान इक़्तिदार में हैं और ब्यूरोक्रेट, उन्होंने हर चीज़ को मिलिया मेट करने का मुसम्मम इरादा कर रखा है। और जब भी उन्हें वक्त मिलता है अकरबा परवरी से अपने अजीज़ व अकारब को नवाजने के लिए, जहल और नाहल अपने अजीज़ व अकारब को नवाजने के लिए, जूनियर्स को सीनियर पर फ़ौक़ियत देने के लिए, जब भी उन्हें मौका मिलता है वो वार करते हैं पाकिस्तान के अदारों पर, ताकि उनकी हर चीज़ ताबे हो जाए। इनकी जो अकरबा परवरी है, इनको रोकने के लिए सिस्टम मौजूद है। वज़ीर मौजूद होते हैं, सेक्रेटरी जो महकमे का सरबरा होता है वो मौजूद होता है, लेकिन वो बुद्धू का आवा बने होते हैं। आजकल जो पंजाब के अंदर निगरान सेटअप है, आज जो मैं बात कर रहा हूँ वो महकमा सेहत की बात कर रहा हूँ कि महकमा सेहत ने सिर्फ़ और सिर्फ अपने 1 या 2 शख्स को बड़ा अहदा दिलाने के लिए पूरा जनूबी पंजाब जो है उसके टीचिंग अस्पताल बर्बाद कर दिए हैं। और खुसूसन न्यूरो सर्जरी का जो डिपार्टमेंट है जनूबी पंजाब के अंदर, वो तबाह व बर्बाद कर दिया है। वो किस तरह से, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि जनूबी पंजाब से महकमा सेहत ने एक बहुत बड़ी दुश्मनी ली है। वो दुश्मनी इस तरह से ली है कि पंजाब, जो जनूबी पंजाब है, साहिवाल से लेकर राजनपुर तक, वहाँ तक जो बड़े टीचिंग अस्पताल हैं, वहाँ कोई भी न्यूरो सर्जन मौजूद नहीं है। जो डोमिसल वाले, वहाँ के डोमिसल रखने वाले मुकामी न्यूरो सर्जन हैं, उनको पिन्स में ले आए हैं। ये साजिश क्या है, ये क्या हो रहा है, इस पे मैं आज के प्रोग्राम में रोशनी डालूंगा। नाज़रीन, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज लाहौर, ये पंजाब ही नहीं मुल्क का बड़ा अदारा है जो दिमाग के ऑपरेशन करता है, दिमाग का इलाज करता है, इलाज मुआलजा करता है। ये एक तारीखी हैसियत का हामिल अदारा है। यहाँ पर नाज़रीन, मैं आपको प्रोग्राम शुरू के आगाज़ में ही बता दूँ इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री, ताकि आप समझ सकें। जो न्यूरो साइंसेज का अदारा है, ये पाकिस्तान का, बल्कि पंजाब का और पाकिस्तान का पहला न्यूरो सर्जरी का एक जामिया अदारा है, बड़ा अदारा है, जिसमें एक ही छत के नीचे न्यूरो सर्जरी की तमाम सहूलियात मौजूद हैं। जो जनरल अस्पताल के अंदर पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज यानी पिन्स बनाया गया, इसके अंदर 3 न्यूरो सर्जन मौजूद हैं। यानी कि सर्जन वो होता है जो चीर पार करता है, ऑपरेशन करता है कट लगाकर, और एक फिजिशियन होता है जो अद्वियात से इलाज करता है। चूँकि न्यूरो सर्जरी जो है, दिमाग की सर्जरी, इसके पिन्स में 3 शोबे हैं, 3 शोबे हैं, 3 प्रोफेसर्स हैं। एक शोबा जो है उसका सरबरा जो है प्रोफेसर खालिद है, खालिद महमूद जिसको कहते हैं, वो भी एक बड़े सेक्रेटरी जो ब्यूरोक्रेट है उसका भाई है। कई सालों से चिमटा हुआ है इस अदारे के साथ और मनमानियाँ कर रहा है और नहीं चाहता कि वो रिटायरमेंट के बाद भी यहाँ से रुखसत हो। दूसरा जो शोबा है न्यूरो सर्जरी का, उसके प्रोफेसर अनवर चौधरी साहब उसके सरबरा थे, रिटायर हुए, बहुत अच्छे आदमी थे। उन्होंने बड़ा अहम रोल अदा किया इस अदारे को बनाने के लिए। अच्छा, तीसरा जो शोबा है, उसके जो सरबरा हैं वो एक जूनियर तरीन बंदे को उस वक्त सरबरा लगाया गया, जिनके बाप भी की बड़ी खिदमात हैं, उनके बाप की, प्रोफेसर बशीर की न्यूरो सर्जरी में बड़ी खिदमात हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो उनके बेटे आसफ बशीर जो बाहर रहे, उनको लाया गया और फिर वहाँ पे उसको लगा दिया गया और एक शोबा जो है उसका सरबरा बना दिया गया। अब जो खालिद महमूद हैं, जो इस वक्त एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, यानी कि सरबराह हैं इस अदारे के,
वो 26 को रिटायर हो रहे हैं, 26 अप्रैल को रिटायर हो रहे हैं। लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये है कि उन्होंने बड़े गलत काम किए हैं। चलो माजी में जो उन्होंने किया, ये काम ना करते तो मेरे ख्याल मिट्टी डल जानी थी उसकी, लोगों ने भूल जाना था कि उन्होंने मरीज़ों के साथ क्या किया और क्या क्या गुल खिलाए। अब जब अनवर चौधरी साहब रिटायर हो गए, वो भी रिटायर हो रहे हैं। अब इन्होंने, मैंने शुरू में कहा था कि जनूबी पंजाब पूरा वीरान कर दिया, उसके टीचिंग अस्पताल न्यूरो सर्जन से महरूम कर दिए, इस पर मैंने रोशनी डालनी है। अब हुआ क्या, हुआ ये कि जब खालिद महमूद रिटायर हो रहे थे तो उन्होंने एक नोटिफिकेशन, दिखाएं ज़रा, नोटिफिकेशन करवाया अपनी रिटायरमेंट से 23 दिन पहले। ये नोटिफिकेशन दिखाएं ज़रा, महकमा सेहत का प्रोड्यूसर साहब, ये नोटिस नाज़रीन देखें कि खालिद चौधरी की, मैं आगे जाके इस मास्टर माइंड की जो इस अदारे को तबाह करना चाहते हैं उसकी हरकतें आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने पंजाब की ब्यूरोक्रेसी से मिली भुगत करके अपनी रिटायरमेंट के जो है वो 23 दिन पहले ही एक नोटिफिकेशन करवा दिया, जिसमें 2 जूनियर तरीन प्रोफेसर्स को, जिनका डोमिसल जो है, एक प्रोफेसर शहजाद हुसैन है और दूसरे प्रोफेसर जो है वो अब्दुल माजिद हैं, इनका जो लोकल डोमिसल है नाज़रीन ये जनूबी पंजाब का है। अब चाहिए तो यह था कि इन दोनों को, इन मसूफ़ हजरात को वहाँ जनूबी पंजाब में इनकी ज़्यादा ज़रूरत थी क्योंकि पिंज में तो बहुत सारे सर्जन मौजूद हैं, तो वहाँ इन्हें नहीं भेजा गया। नश्तर मेडिकल कॉलेज जो हब है इस वक्त जनूबी पंजाब का, वो न्यूरो सर्जरी से खाली है और वहाँ इन्हें नहीं लगाया गया। इसके साथ साथ जो विक्टोरिया अस्पताल है बहावलपुर में, वो भी टीचिंग अस्पताल है, वो भी न्यूरो सर्जन के से खाली है और वहाँ भी लोग इनके हुक्मरानों की जान को रो रहे हैं। वहाँ पे नहीं लगाया और इनको पिंस में लगा दिया। खालिद महमूद ने अपनी रिटायरमेंट से 23 दिन पहले ही उन्हें लिया। इसके पीछे कहानी क्या है ये मैं आपको बताऊँगा। अब मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूँ कि पंजाब में इस वक्त जो सीनियर मोस्ट न्यूरो सर्जन हैं जो अपनी मकाम आप रखते हैं, सबसे पहला नाम जो है वो प्रोफेसर शहजाद शम्स का है। इन्होंने ये पिंस बनाने में, नाज़रीन मैं गवाह हूँ, बहुत बड़ा अहम रोल अदा किया। ये बानी हैं, ईंटें इन्होंने अपनी मौजूदगी में लगाई और एक अस्पताल को एक मॉडल अस्पताल बनाने में अपना रोल अदा किया। प्रोफेसर शहजाद शम्स मुल्क के माने हुए न्यूरो सर्जन हैं, माने ताने न्यूरो सर्जन हैं और इनकी बड़ी खिदमात हैं न्यूरो सर्जरी के शोबे में। ये आजकल किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं न्यूरो सर्जरी के। दूसरा नाम आता है प्रोफेसर अब्दुल हमीद। प्रोफेसर अब्दुल हमीद जो हैं इस वक्त फातिमा जनाब मेडिकल कॉलेज में एड़ियाँ रगड़ रहे हैं। इनका पंजाब में स्नाटी में दूसरा नंबर है और गंगाराम अस्पताल में ये फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। और तीसरा नाम जो है वो प्रोफेसर नदीम है जो रावलपिंडी में है, रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी में है, ये भी न्यूरो सर्जन है, तीसरा नंबर है। अब चौथे नंबर पे जो एक ब्यूरोक्रेट हैं उनके बहनोई प्रोफेसर आसिफ बशीर पिंस में है। अब बहुत ही अहम पंजाब में बल्कि मुल्क में पहली खतून न्यूरो सर्जन है, बड़ा नाम है उनका सर्जरी में, वो प्रोफेसर फौजिया सज्जाद हैं जो सरफसद अस्पताल में फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं। अब उसके बाद आता है जो चहेतों का सिलसिला शुरू होता है कि प्रोफेसर शहजाद हुसैन ये भी पिंस में ले आए हैं। इनका जो मैंने नोटिफिकेशन आपको दिखाया है, खालिद महमूद साहब ने अपनी ब्यूरोक्रेसी से मिलकर बड़ी अहम रोल अदा किया कि जूनियर तरीन आदमी है इनमें से प्रोफेसर शहजाद हुसैन साहब। इनको जनाबे वाला, इनको चाहिए तो ये था, इनका डोमिसल जो है वो जनूबी पंजाब का था। नश्तर मेडिकल कॉलेज जो हब है इस वक्त वो खाली था, वहाँ लगा देते चूँकि इनका डोमिसल वहाँ का है। अच्छा, इसके बाद 7वें नंबर पर पंजाब में प्रोफेसर माजिद पिंस जो सबसे जूनियर है, ये भी पिंस में ले आए हैं। इनका डोमिसल भी, इस मसूफ़ का डोमिसल भी जनूबी पंजाब का है। इसको चाहिए तो ये था कि क्या पंजाब, जनूबी पंजाब के लोगों को और मरीज़ों को न्यूरो सर्जन की ज़रूरत नहीं है? ये कैसा जुल्म कर रही है महकमा सेहत की ब्यूरोक्रेसी कि अपनों को नवाजने के लिए। अच्छा, इसको माजिद को भी इधर ले आए हैं, पिंस में ले आए हैं, यानी कि पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज में। इसकी वजूहत ये मुझे जो नज़र आती है, इसकी वजह ये थी कि जो खालिद साहब हैं, अब मास्टर माइंड का आपको मैं कुछ जिक्र करता हूँ। मास्टर माइंड की तस्वीर दिखाएं जी ज़रा, प्रोफेसर खालिद की तस्वीर दिखाएं, नहीं प्रोफेसर खालिद की तस्वीर दिखाएं। प्रोफेसर, ये प्रोफेसर साहब इस वक्त जो हैं ये मास्टर माइंड हैं, पिंस को तबाह करने में इनका बड़ा अहम रोल है। ये जो जिन्होंने लाल टाई लगाई हुई है, ये इसको ज़रा दिखाएं ज़रा, ये मास्टर माइंड है पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज के इस वक्त ये डीन हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। इन्होंने कसम खा ली है कि इस जो मॉडल अदारा बना इसको तबाह करना है और जूनियर्स के हवाले करना है और जनूबी पंजाब से दुश्मनी करनी है। वहाँ के जो जूनियर तरीन प्रोफेसर हैं उनको पिंस में ले आए, ये इनकी खिदमात हैं इस अदारे के लिए। अच्छा, ये भी जो खालिद है
ये भी एक सेक्रेटरी है ब्यूरोक्रेट, उसका भाई हैं और हमेशा अच्छी पोस्टें लेते हैं। बेशक कोई आए या ना आए, लोग मरते हैं तो मरें, जीते हैं तो जिए, कोई गर्ज नहीं है। हमें तो गर्ज है कि चुदराहट चाहिए, कुर्सी चाहिए। ये जो खालिद साहब हैं, ये इस वक्त एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और इन्होंने रिटायर हो जाना है 26 को, और इन्होंने उससे 23 दिन पहले ही जूनियर्स वहाँ पे ले आए, 2 प्रोफेसर शहजाद हुसैन और माजिद। अब इसकी वजह क्या थी यहाँ पे लाने की? इसकी वजह ये थी कि ये खाइफ है, मेरा ख्याल प्रोफेसर जो सिम्स में हैं, प्रोफेसर फौजिया सज्जाद साहबा, उनसे खाइफ हैं कि वो ना आ जाए पेंस में। और इसके बाद शहजाद शम्स, जिनका स्नैलिटी में नंबर 1 है पंजाब के अंदर न्यूरो सर्जरी में, वो केई में है, कि वो ना आ जाएं। अब्दुल हमीद साहब जो हैं, उनका पूरे पंजाब में दूसरा नंबर है, वो ना आ जाएं, यहाँ पे पेंस में आ जाएं। क्योंकि हर किसी प्रोफेसर की ख्वाहिश होती है कि वो जो हेड होता है, जो हब होता है किसी शोबे का, स्पेशलाइजेशन जहाँ से करवाई जाती है, कि वहाँ वो खिदमत सर अंजाम दे और उनके एक्सपीरियंस का जो मरीजों को फ़ायदा हो। अब जो है इनका रास्ता रोकने, अब तीसरे नंबर पर जो सीनियर मोस्ट बंदा है वो प्रोफेसर नदीम है, रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे वो कई सालों से हैं। और जैसे मैंने फौजिया का वो सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं। अब मुझे जो लगता है नाज़रीन, हुआ ये है कि खालिद साहब जो हैं ये चाहते हैं कि जूनियर लोग जो हैं वो आ जाएं यहाँ पर, और ये जो सीनियर तरीन लोग हैं इनकी जो सलाहियत, इनकी जो सलीतें हैं, इनकी जो स्पेशलाइजेशन है, इनका जो तजर्बा है, अगर ये आगे तो इनकी जो है शान जो है वो, इनकी जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी। अब हुआ ये कि चूँकि ये चाहते हैं कि, अब मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं पहले कि प्रोफेसर जो आसफ बशीर हैं, न्यूरो सर्जन बशीर साहब के बेटे, इन्होंने अपना एक प्राइवेट सर्विस अस्पताल के करीब एक इंस्टीट्यूट, बशीर इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज बना लिया। वहाँ पे पूरा खानदान ही है, होना चाहिए। अब क्यों लाया गया जूनियर्स को, क्यों लाया गया न्यूरो सर्जरी में? वहाँ पे जूनियर्स को इसलिए लाया गया कि ये खालिद साहब चूँकि उनके बलबूते पर ये नौकरी करते हैं। ये जो प्रोफेसर आसफ बशीर है न्यूरो सर्जन, जिनको ये आइंदा अपने बाद अपना जानशीन मुकर्रर करना चाहते हैं, ये जो आसफ बशीर हैं ये बड़े ताकतवर हैं पंजाब में। पंजाब में ब्यूरोक्रेसी का एक अहम तरीन ख़ानदान है, जो इनका रिश्तेदार है, इनका ससुराल है, वो है जो मजाहद शेरदिल, जो आजकल सेक्रेटरी फाइनेंस हैं पंजाब में। और उनके वालिद साहब जो थे, उनका ब्यूरोक्रेसी में बड़ा अमल दखल था, नाम था, और ये शेरदिल ख़ानदान कहलाता है। उनका नाम है AJK शेरदिल, ये चीफ सेक्रेटरी रहे हैं पंजाब के। इनका एक बेटा ब्यूरोक्रेट था खालिद, जो कराची जो हादसा हुआ था तैयारे को, वहाँ जो है उसका लॉस हुआ। अब दूसरे इनके बेटे जो हैं वो मजाहद शेरदिल हैं, जो आजकल सेक्रेटरी फाइनेंस हैं। ये जो आसफ बशीर साहब हैं, ये इनका ससुराल है शेरदिल ख़ानदान। और शेरदिल ख़ानदान ने, मैं थोड़ी सी आपको एक बड़ी मज़े की बात बताता हूँ कि बहुत सारी खिदमात हैं न्यूरो सर्जरी में। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि डॉक्टर फौजिया की बड़ी खिदमात हैं, प्रोफेसर अनवर चौधरी की बड़ी खिदमात हैं, प्रोफेसर शहजाद शम्स की बड़ी खिदमात हैं। इस तरह के कई नाम हैं न्यूरो सर्जरी में। जो इस वक्त जनरल अस्पताल के चेयरमैन हैं वोरा साहब, अंजम हबीब वोरा, वो बड़े मंजे हुए न्यूरो सर्जन हैं, उनकी न्यूरो सर्जरी में बड़ी खिदमात हैं। भाई आसफ की क्या खिदमात थी कि जब लास्ट टाइम 23 मार्च को यौम पाकिस्तान के डे पर एक लिस्ट बनी हुई थी जिनमें 17 इम्तियाज़ और ये वो देने थे जिनकी खिदमात थी। तो मजाहद शेरदिल और इस शेरदिल ख़ानदान ने और खालिद साहब जो इस वक्त डीन है मौजूदा, उन्होंने मिलकर जब लिस्ट बन चुकी थी, ये इतना ताकतवर आदमी है आसफ बशीर, जब लिस्ट बन चुकी थी तो इन्हें वो लिस्ट बनी हुई में दाखिल करवाया और इन्हें 17 इम्तियाज़ बताया। भाई बताया इनकी क्या खिदमात है न्यूरो सर्जरी में। तो ये अकरबा परवरी का ये आलम है। ये ज़रा शेरदिल ख़ानदान जो है, इसकी एक प्रोड्यूसर साहब जो इसके पीछे हैं, सारा इस अदारे को तबाह और बर्बाद करके अपने दामाद को जो है उनको आला उहदा दिलाने के लिए न्यूरो सर्जरी का, मरीज़ बचते हैं तो बचें, मरते हैं तो मरें, अदारा तबाह होता है तो होए, कोई गर्ज नहीं। ये शेरदिल ख़ानदान अपनी स्क्रीन पर नाज़रीन देखें कि ये वो ख़ानदान है जिसकी शरीफ ख़ानदान से भी बड़ी बनती है। AJK शेरदिल जो चीफ सेक्रेटरी थे, इनके एक बेटा खालिद शेरदिल, वो भी ब्यूरोक्रेट थे। और अब जो सेक्रेटरी फाइनेंस हैं वो भी जो है वो इस वक्त बड़े ब्यूरोक्रेट हैं और चीफ सेक्रेटरी भी उनकी मानता है। और सेक्रेटरी सेहत जो है उनके बारे में कहा जाता है, जो काजी साहब हैं, अहमद जावेद काजी साहब, बड़े अच्छे आदमी हैं, ईमानदार आदमी है, सेक्रेटरी सेहत पंजाब, बड़ा काम करते हैं। लेकिन अकरबा परवरी में वो पीछे हैं। वो कहा जाता है कि वो जो शागिर्द हैं साबिक चीफ सेक्रेटरी साहब के, और वो उनके इस खानदान के सामने जो वो कहते हैं आंखें बंद करके साइन कर देते हैं। ये नहीं देखते कि सीनियर्स कहाँ जाएंगे।
पाकिस्तान में मेरिट का हमेशा से कत्लेआम होता रहा है और आज भी हो रहा है और कर रही है ब्यूरोक्रेसी। और ये जो खानदान है जिनकी मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, ये शेरदिल खानदान है और इनका दामाद है डॉक्टर आसिफ जो आजकल न्यूरो सर्जन है। इसको जो है वो नवाजने के लिए जूनियर्स को जनूबी पंजाब को वरान किया गया कि वहाँ के जो डोमिसल रखने वाले प्रोफेसर शहजाद हसैन हैं और प्रोफेसर माजिद हैं, उनको चाहिए तो ये था कि भाई साहिवाल से लेकर राजनपुर तक जो अदारे हैं वहाँ पे टीचिंग अस्पताल है, वहाँ पे कोई न्यूरो सर्जन इस वक्त मौजूद नहीं है। चाहिए तो ये था कि जिस मट्टी ने उन्हें पैदा किया अपना माजिद और शहजाद को, उस मट्टी के लोगों को उसका फ़ायदा होना चाहिए था, उनके अदारों को फ़ायदा होना चाहिए था। अब वहाँ तमाम के तमाम जो हब है नश्तर वो भी वरान है, वहाँ पे भी कोई न्यूरो सर्जन नहीं है। एक तरफ जो बच्चे हैं वहाँ ज़ेर तलीम, उनका बर्बादी हो रही है न्यूरो सर्जरी में जब वो तालीम हासिल करते हैं। इस तरह विक्टोरिया अस्पताल बहावलपुर, वहाँ इनको लगा देते। अब यहाँ पे क्यों लाया गया? वहाँ बर्बाद करके जनूबी पंजाब के मरीजों से दुश्मनी करके अब वो जितना रश है वो पिंस पे पड़ गया, वो लाहौर जनरल अस्पताल पे पड़ गया, वो म्यों पे पड़ गया, वो गंगाराम पे पड़ गया कि वहाँ सिंध का एक हिस्सा सिंध से लगता है ना पंजाब का नाजी, वहाँ से लेकर साहिवाल तक जितने मरीज हैं वो लाहौर आ रहे हैं। वजह क्या है कि वहाँ पर ना नश्तर में न्यूरो सर्जन है और ना जनाब विक्टोरिया बहावलपुर में है। वजह क्या है? वजह यह है कि बाजी हमने आसिफ बशीर को डीन लगाना है पिंस का, और उसकी तैयारियां जो है वो की गई हैं और बाकी जो है बर्बाद हो जाए सारा कुछ। चाहिए तो ये था कि अगर मेरिट की हुक्मरानी थी, अगर मेरिट का कत्लेआम नहीं करना था तो फिर प्रोफेसर शहजाद शमत जो इस वक्त पूरे पंजाब में न्यूरो सर्जरी में टॉप ऑफ द लिस्ट हैं, सनाटी लिस्ट में उनका नंबर 1 है, उनको लगा दिया जाता पिंस पे। अब मेरे ख्याल में मेरा तज़िया ये है कि जो सीनियर हैं प्रोफेसर हमीद साहब और प्रोफेसर शहजाद शमत साहब, प्रोफेसर फौजिया साहबा, प्रोफेसर नदीम साहब, उनका रास्ता रोकने के लिए और आसिफ बशीर को जो है चीफ बनाने के लिए, डीन बनाने के लिए, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाने के लिए अपना पिंस का, तो इन जूनियर्स को 23 दिन उनकी कालत की रिटायरमेंट से पहले ही वहाँ नोटिफिकेशन करवाया और वहाँ लगा दिया। अब इसका नुकसान क्या होगा जूनियर्स का? जूनियर का नुकसान ये होगा कि आसिफ बशीर जो है वो तो अमेरिका में पड़े बड़े हैं, वो तो नहीं समझते कल्चर पाकिस्तान का, पाकिस्तान के दिमागों का, पंजाब के दिमागों का और न्यूरो सर्जरी का। जब सीनियर एक होगा वो बंदे ट्रेंड करेगा। अब मैं आपको एक और बता दूं, पिंस में ऐसे लोगों की बेशक प्रोफेसर ना भी हो तो काम चल जाता है, क्योंकि बहुत सारे वहाँ पे जो एमओ तक इन्होंने ट्रेंड किए हुए हैं, FCPS बहुत सारे हैं, सीनियर रजिस्ट्रार हैं, AP हैं, एसोसिएट हैं, तो वो उनसे कम चल सकता था। लेकिन इन्होंने सिर्फ और सिर्फ मेरिट का और सोनालिटी का जनाजा निकालने के लिए, कत्लेआम करने के लिए ब्यूरोक्रेसी के साथ मिलकर खालिद साहब ने और आसिफ बशीर को वहाँ पे डीन बनाने के लिए जो जूनियर्स तरीन लोग हैं, एक को साहिवाल से उठा लिया, 23 दिन पहले ही उठा लिया, भाई जब रिटायरमेंट होगी तो फिर उठा दे, और दूसरा गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज भी वरान कर दिया, वहाँ से उठा लिया, यहाँ तो ज़रूरत नहीं थी। गुजरांवाला में भी अगर जनूबी पंजाब के आप दुश्मन हो महकमा सेहत वालों, तो गुजरांवाला जो है वो दूर पिंडी तक जो है वो लोगों को न्यूरो सर्जरी में देखता है। वहाँ से एक प्रोफेसर जो था उसको शहजाद हसैन जो था उसको उठा लिया 23 दिन रिटायरमेंट से पहले ही, दूसरा साहिवाल से उठा लिया। भाई इनको अकल के अंधो, जनूबी पंजाब जो इतना बड़ा सूबे का इलाका है, महरूमियों का शिकार है, आप वहाँ पर इनको भेजते, वहाँ पे क्यों नहीं भेजा? इसलिए कि हमने अपनी इजारादारी कायम करनी है। नाज़रीन, इस वक्त महकमा सेहत में 3-4 ऐसा माफियाज हैं जिनके सामने जो है वो हर बंदा बेबस है। अब मैं निगरान वज़ीर आला की बात करूंगा। वो यूं तो दिखाएं ज़रा ये जावेद अकरम साहब। जावेद अकरम साहब वैसे तो अच्छे आदमी हैं, जस्टिस कयूम साहब के बेटे हैं, और जी ये निगरान वज़ीर आला हैं, जो इनके बारे में कहा जाता है कि बुद्धू का आवा है, ना इनकी शक्ति सुनता है, ना कोई प्रोफेसर सुनता है। जब से आए हैं बर्बादी कर रहे हैं ये महकमा सेहत की, क्योंकि इनको सिर्फ चाहिए टॉट टप्पा या फिर जो है ना वो चुदराहट चाहिए, या ये कोई सलूट चाहिए जो उनको बज रहे हैं, और सिर्फ सारा दिन वो गप्पों में गुजारते हैं। कोई महकमा सेहत के इस वक्त हालात ये हैं कि मैं पिंस का रोना रो रहा हूँ, पूरे अस्पताल जो है अद्वियात से महरूम है, न्यूरो वहाँ पे जो है सर्जिकल और डिस्पोजिबल का हालात नहीं मिल रहा, म्यों अस्पताल का खाना ख़राब हो गया, उसके लिए वहाँ पे जाते हैं, इफ्तिताह किया, पुरानी चीज़ों पे और चले गए। ये मौज मेला हो रहा है नाज़रीन, और अदारों को तबाह किया जा रहा है और मेरिट जो है उसका कत्लेआम किया जा रहा है। तो मैं फिर ये चीज़ दोहराऊंगा कि ब्यूरोक्रेसी और अफसरशाही और सियासतदान मिल के ना सिर्फ अदारों का बेड़ा गर्क कर रहे हैं बल्कि मुल्क का भी करें। एक छोटी सी मिसाल मैंने आपको दी है कि पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज लाहौर मुल्क का एक मॉडल अदारा बनाया, और
इस अदारे को चलाने के लिए सीनियर्स की जरूरत होती है। अब सीनियर्स का रास्ता रोकने के लिए जब भाई सीनियर मौजूद हैं, या तो ये जो लिस्ट है महकमा सेहत को चाहिए, जो सोनारिटी लिस्ट है इसको निस्तो नबूद कर दे, इसको फाड़ दे, इसको जला दे, और नई एक लिस्ट शेर दिल खानदान की जो उनके दामाद हैं उनको नवाजने के लिए एक नई लिस्ट बनाई जाए, नई सोनारिटी लिस्ट बनाई जाए, और फिर वहाँ पर जाकर जो है आसिफ को बनाए। वहाँ पे हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन एतराज़ ये है कि जो जनूबी पंजाब के 2 प्रोफेसर थे, न्यूरोसर्जन थे, बड़ी मुद्दत बाद जो है वो सामने आए, प्रोफेसर शहजाद, जिनका सोनारिटी में जो है सिर्फ 7 बंदों की सोनारिटी है, जिनमें आखिरी नंबर उनका है, और उससे सेकंड लास्ट पे जो है वो माजिद हैं। तो सिर्फ और सिर्फ ताकि फैसला ये करवाया जाए महकमा सेहत से, क्योंकि वो शेर दिल खानदान का दामाद है, उसको नवाजने के लिए फैसला ये कराया जाए कि चूंकि जी पिन से हमने बंदा लेना है, सरबरा पिन से बंदा लेना है, दादा जी वहाँ से जो सीनियर होगा उसको लगा दिया जाए, डीन लगा दिया जाए, सरबरा लगा दिया जाए। भाई फिर महकमा सेहत ने जो एक न्यूरो सर्जन की लिस्ट सोनारिटी तैयार की हुई है उसको फिर फाड़ दो, उसको जला दो और नया कानून बना लो, नजरिया ज़रूरत जो है वो जिंदा कर लो। तो नाज़रीन, ये मुल्क नहीं सुधर सकता जब तक यहाँ पे जो ब्यूरोक्रेसी है, जो अकरबा परवरी करती है, अपने रिश्तेदारों को नवाजती है और मेरिट का कत्लेआम करती है, इनको उठाकर गहरे समुंदर में नहीं फेंका जाता, उस वक्त तक ना तो अदारे बचेंगे, ना मुल्क के हालात सुधरेंगे, और ना ही जनाब गरीब को और हकदार को इंसाफ मिलेगा। नाज़रीन, इस पे हम प्रोग्राम अपना जारी रखेंगे। आज सिर्फ इतना ही बताना था कि पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज को बर्बादी का प्लान तैयार हो चुका है। इस पर मैंने आज थोड़ी सी रोशनी डाली है अपने प्रोग्राम में। आइंदा प्रोग्राम में मैं फिर इस पर एक प्रोग्राम करूँगा और उन चेहरों को और उनके पीछे छुपे हुए जो आस्तीन के सांप हैं, जो अदारों को निगल रहे हैं, उनको मिलकर बिल्कुल इल्फुल्ला नंगा करूँगा। इसके साथ ही जावेद